हाँ, तो चलिए प्रश्न वाले 3.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर उसके 2 से देखेंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी है उसको विलोपन विधि से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि फिर कहता है हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो हम लोग देखिए ये भिन्न पूछ रहा है, वह भिन्न क्या है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, 2 भाग में बटा हुआ देखिए, एक है हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो कितना हो जाती है, तो 1 में बदल जाती है। वो क्वेश्चन यहाँ से है, पहले यहाँ से इसको उठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अंश और हर को मानेंगे। ठीक है, माना कि अंश जो होगा ना, माना कि अंश बराबर मान लेते हैं x है और दोस्तों हर बराबर क्या मान लेते हैं y है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, यही होता है ना दोस्तों, अंश बटे हर। तो देखिए अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। आप पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, अंश में 1 जोड़ दे, अंश में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा दे, ये हर है 1 घटा देंगे तो कहता है 1 हो जाती है, तो 1 हो गया। अब यहाँ इसको 1 मान के ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना होता है, तो x + 1 बराबर y माइनस क्या हो जाएगा 1। ये x को लिखेंगे तो y इधर लाएंगे दोस्तों तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वल टू -1 पहले से, इसको उस पार ले जाएंगे तो -1 हो गया। x - y बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया, इसको बना देंगे इक्वेशन 1। अब देखिए दोस्तों फिर क्या कह रहा है आगे, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसका आगे कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, देखिए हर में 1 जोड़ने का कार्य, अंश में कुछ भी नहीं बोल रहा है, जब अंश में नहीं बोला है तो हम नहीं जोड़ सकते हैं ना, तो कह रहा है हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो देखिए दोस्तों ये अंश है x बटे y है ना, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। इसमें कह रहा है कि 1 जोड़ दे हर में, तो हर में चलिए 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो कहता है कि 1/2 हो जाता है, ये हो गया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ गुना होता है, तो हम इसको 2 से x को गुना करेंगे दोस्तों, तो 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x होगा और 2x बराबर y + 1 हो जाएगा ना, बराबर y + 1 दोस्तों। ये 2x है, y को हम इधर लाएंगे तो माइनस, अब बराबर क्या बचेगा 1। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया, हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि का क्या बताए थे, अगर आपको चाहिए y तो y को बराबर कीजिए या तो अब x को बराबर कीजिए। तो देखिए यहाँ y और ये y दिख रहा है बराबर, यहाँ भी y, तो ये दोनों कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए बताए थे अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो क्या करना होगा, तो उसको दोनों का चिन्ह जब एक ही जैसा रहता है ना तो घटाना है, और जब दोनों का चिन्ह अलग रहता है तो जोड़ देंगे तो अपने कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, सिंपल इसमें घटा देंगे तो वह आ जाएगा। देखिए ये x - y है, x - y बराबर -2 है, इसको लिखेंगे 2x - y बराबर कितना है 1। अब घटाने से चिन्ह बदलता है दोस्तों, यहाँ प्लस तो माइनस, या माइनस तो यहाँ प्लस, या प्लस है देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या, 2 में x गया -x बराबर, देखिए ये 2 और ये -3, ये माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ गया 3। अब x का मान समीकरण किसी एक में रख दीजिए। चलिए 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रख देते हैं दोस्तों तो 1 में देखिए क्या है, x - y है, तो ये x - y बराबर -2, तो देखिए x का मान क्या है 3 आया है, -y अब बराबर -2 है, तो -y बराबर लिखेंगे -2, 3 को उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 और 2 5, -5, और ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 5। जब y बराबर 5 आ गया तो हमें भिन्न बराबर पूछा है ना, तो भिन्न बराबर क्या होता, अंश बटे हर। तो देखिए अंश हम क्या माने थे x को और हर माने तो y को, x का मान कितना आया 3 और हर का आया 5, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह बनाना है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर इसका आगे देखिए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए।
नंबर 2 का 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, 2 का 2 नंबर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व अगर हम देखेंगे, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, पूर्व का मतलब पहले। अगर अभी किसी का मान लेते 25 साल हो रहा है तो 5 साल पहले बोलेगा तो कितना होगा, 20 साल। तो ये पूर्व कहता है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहां तक एक हो गया। अब कहता है 10 वर्ष पश्चात, अब 10 साल के बाद, पश्चात मतलब बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है ना, नूरी की जितना आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद क्या होगा, नूरी की आयु जो होगा ना वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल में क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले। चलिए सॉल्व देखिए, मान लेते हैं, माना कि क्या है शुरू में, नूरी, तो माना कि नूरी की आयु, जब नूरी की आयु को मान लेंगे दोस्तों x वर्ष है, ठीक है, इसको मान लिए x वर्ष है। अब क्या है सोनू, तो सोनू की आयु जो है वह क्या होगा, तो मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5 वर्ष के बाद लेते हैं, ठीक है। अब ये 5 वर्ष बाद लिख देते हैं, नहीं पूर्व बोला है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो लिखेंगे किसका आयु, तो नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए अभी अगर वर्तमान में उसका x है, वर्तमान में अगर x है तो 5 साल पहले जाएंगे तो क्या होगा, x - 5 हो जाएगा ना, 5 साल घटा देंगे दोस्तों क्योंकि पूर्व में जा रहे हैं। अब सोनू की आयु, अब ये सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, माने क्या थे y, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे उसका भी, तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए इसके बाद लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिखा है ना 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ आप एक बार लिख सकते हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसका, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें से क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार अगर हम देखें तो x - 5 अब बराबर है क्या, y - 5, लेकिन कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इससे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो ये x - 5 बराबर 3y और -3 पे 6 15, तो x - 3y अब बराबर -15 है, इस 5 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x - 3y बराबर हो जाएगा -10। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, यानी बाद में जिसको बोलते हैं दोस्तों, पश्चात मतलब बाद। आप क्या मानेंगे, नूरी की आयु, नूरी की आयु, जो नूरी की आयु होगा तो अभी वर्तमान में x है, तो 10 साल के बाद क्या होगा, 10 प्लस हो जाएगा ना, इतना वर्ष होगा। अब फिर किसका है, सोनू, अब इसमें यहाँ लिख देते हैं सोनू की आयु, तो सोनू की आयु भी कितना हो जाएगा, तो y + 10 है क्योंकि इसका y माने है, तो y + 10 ये हो जाएगा। आप देखिए अब क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगी, यहाँ तो 3 गुनी बोला था, आप यहाँ कहता है नहीं आप 2 गुनी रह जाएगी। आप बताइए किसी का उम्र बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो उतना गुना होगा। मान लेते हैं किसी घर में अगर एक 25 साल का लड़का है और उसका एक छोटा सा, मान लेते उसके घर में एक बच्चा है जो 3 साल का है, अगर 3 साल से हम देखेंगे 25 तो कितना गुना हो गया, 8 गुना से ज़्यादा हो गया। लेकिन वो छोटा बच्चा 10 साल का होगा तो फिर वो आदमी कितना हो जाएगा, तो उतना गुनी तो नहीं रह जाएगा ना, इसलिए ये कहता आप कितना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं कि देखिए x + 10 बराबर हो जाएगा y + 10, कितना गुनी रह जाएगी, तो कहता है कि 2 गुनी रह जाएगी। ये हो गया। तो ये x + 10 अगर हम लिखेंगे तो बराबर 2 से गुना करेंगे, 2y + 10 दूना 20, तो ये x प्लस, देखिए x इसको इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, बराबर 20 है, इसको उस पार ले जाएंगे तो -10, तो x - 2y बराबर हो जाएगा ये 10। ये समीकरण 2 हो गया दोस्तों। आप बताइए ये क्या करेंगे, x माइनस, यहाँ देखिए x है दोनों, तो समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, समीकरण 1 को, या तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
ये दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए इसमें x बराबर है तो x माइनस 3y बराबर है -10 और यहाँ x माइनस 2y बराबर है 10। तो देखिए दोस्तों ये माइनस या प्लस या माइनस ये दोनों कट गया, बचा क्या, देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो बचेगा -y। अब बराबर ये 10 और 10 कितना हो जाएगा -20, ये दोनों कट गया तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों 20, तो y 20 आ गया। अब y का मान समीकरण किसी एक में रख दीजिए, चलिए एक में रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, वो x का मान निकल जाएगा ना। एक में देखिए x माइनस 3y, x माइनस 3y, y का मान कितना आया 20, ये हो गया। अब बराबर -10 है तो ये x बराबर देखिए ये -10 पहले से और ये 20 दिया कितना हो जाएगा 60, लेकिन उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 60, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 50 वर्ष। अब यहाँ पर लिख देना, देखिए किसका आयु माने थे, नूरी की, तो अतः लिख दीजिएगा नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना आ जाएगा दोस्तों 50 वर्ष। और क्या माने थे y को सोनू की आयु, अब यहाँ लिख दीजिएगा सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए यही हो गया दोस्तों यही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अगला नंबर देखिए 3 नंबर का, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, ठीक है। 2 का 3 नंबर कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 संख्या है, ठीक है, और उसके अंकों का योग कहता है 9 है। 2 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ेंगे दोनों अंकों को तो 9 आता है। कहता है इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब उस संख्या को पलट देंगे तो जो 9 गुना होगा ना वह पहले वाला संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए दोस्तों, जब 2 संख्या होता है, मान लेते हैं 18 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये मेरा 2 अंकों की संख्या हुआ कि नहीं, 8 आरे क्या होगा 9 होगा। अगर हम मान लेते हैं 7 और 2 लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, यहाँ 5 और 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों संख्या को बोलता है जोड़ेंगे ऐसे करके तो 9 है। आप बताइए ये वाला को क्या बोलते हैं, हम इकाई अंक बोलते हैं कि नहीं, और इधर वाला को क्या बोलते हैं दहाई। तो हमें 2 अंकों की संख्या जब दिया है तो हम उसे इकाई और दहाई मानेंगे। इधर वाला को इकाई, इधर वाला को दहाई, दहाई मतलब 10। तो मान लेते हैं, देखिए मान लेंगे इसमें माना कि इकाई अंक, तो इकाई अंक बराबर क्या मान लेंगे, मान लेते हैं इकाई अंक बराबर x मान लेते हैं और दहाई अंक, ठीक है दोस्तों, दहाई अंक क्या मान लेंगे इसमें y मान लेंगे। आप बताइए संख्या कितना बनेगा। देखिए अगर यही चीज मान लेते हैं मेरा 54 दिया है तो 54 को अगर हम बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 50 + 4 हम लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, 50 + 4, इसका मतलब ये 10 से गुना हुआ तब ना 50 हुआ, यानी 10 गुना 5 + 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 और 4 = 54। तो हमें 5 नहीं दिया, इसके जगह क्या दिया है x दिया है, और ये 4 नहीं दिया है, सॉरी इसके जगह y दिया है और इसके जगह x दिया है। तो हम ये 10y + क्या x लिख सकते हैं कि नहीं। दहाई में गुना करेंगे तब ना आएगा, क्योंकि देखिए ये 54 अगर लिखा है, या देखिए कोई भी नंबर मान लेते कि यहाँ 72 दिया है तो 72 में से हम ये 70 इसको इकाई दहाई पढ़े हैं ना, 7 × 10 करेंगे अब +2 करते हैं, इसी तरह तो तोड़ते हैं। अब ये 7 के जगह में देखिए इकाई दहाई, दहाई में क्या माने y माने, तो हम इसके जगह y लिखेंगे, गुना हम 10 कर सकते हैं, प्लस ये x इसके जगह क्या लिखे x लिखे, तो हम इसको 10y + x लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो हम इस तरह का संख्या बन गया, तो ये संख्या हो जाएगा 10y + x, ये बन गया दोस्तों। अब इसके आगे देखिए, अब कह रहा है इसका आगे कि परस्पर बदलने पर, देखिए लिखा है ना यहाँ अंकों की संख्या अंकों का योग 9 है यहाँ, तो ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो पलटने से बनी संख्या यहाँ लिखेंगे, पलटने से बनी संख्या, तो नई संख्या इसको हम कह सकते हैं बनी संख्या क्या हो जाएगा। आप देखिए इसको पलट देंगे मतलब क्या दोस्तों, ये जैसे 72 है संख्या, मतलब जैसे ये x y था ना, दोनों को बनाए थे x y था, अब हम इसको बदल देंगे, y को x बना देंगे, ऐसे बना देंगे। तो देखिए दोस्तों ये इकाई दहाई, तो दहाई को क्या करेंगे, इसे गुना करते हैं
अब प्लस क्या करते हैं, इसको x करते हैं, ये संख्या बना था। अब इसको अगर yx था, इसको बदलेंगे तो क्या होगा, x और y होगा ना। अगर x y को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 10x अब प्लस ये y हो जाएगा, तब ना पलटेगा संख्या इधर से उधर। मतलब जो आदमी इधर खड़ा है उसको इधर कर देंगे और ये वाला आदमी को उधर कर देंगे। यही चीज़ है, तो इसमें करेंगे 10x अब प्लस हो जाएगा y। ठीक है। अब दोस्तों देखिए प्रश्न अनुसार, आप प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि देखिए दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, मतलब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 9, इसको समीकरण बना देंगे 1, ये हो गया 1। अब ये कह रहा है इसका आगे देखिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या का अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये पलटने से बनी संख्या इतना आया ना, यानी 10x प्लस आ गया y, अब बराबर कौन सा संख्या है इसमें, तो ये संख्या ये था 10y अब प्लस x था, तो इसका जो 2 गुना होगा तो इसका कितना गुना के बराबर है, तो 9 गुना के बराबर है। अब देखिए दोस्तों 10 नाम 90x करेंगे, अब प्लस यहाँ 9y अब बराबर 10 दुगुना 20y, अब प्लस इसको करेंगे 2x, ये आ गया, ये 90x और ये माइनस इधर लाएंगे x को, देखिए तो 2x होगा बराबर 20y है, इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9y। अब देखिए 90 में इसको घटाएंगे कितना बचेगा, तो 88x बराबर इससे इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा दोस्तों, 11y। अब देखिए ये x और y, ठीक है, जब ये x और y आ गया तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों को एक तरफ लाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ अगर हम इसको एक तरफ लाएंगे तो ये 11 से तो कट जाए, 11 के 11, 11 8 88, ये सब हम काट सकते हैं ना, तो बच जाएगा यहाँ 8x बराबर बचेगा y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0। इसको समीकरण बना देंगे दोस्तों 2। ठीक है। आप देखिए यहाँ x और यहाँ y क्या दिख रहा है बराबर दोस्तों, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखिए y दिख रहा है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, 2 को क्या करेंगे इसमें घटा देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा। देखिए ये x प्लस वाई है और बराबर है दोस्तों यहाँ 9, ठीक ना, और यहाँ 8x है और इसको घटाएंगे नहीं, क्या बताए थे, दोनों में चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा तो घटाना है, मतलब तो प्लस करना है ना, ये जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ गलती लिख दिए थे। अब ये 8x है और माइनस ये y बराबर क्या 0, देखिए क्योंकि ये जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा कितना 9x बराबर यहाँ पर भी कितना है 9, तो x बराबर 9/9, ये दोनों कट जाएगा, 1 बचा, x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे, चलिए 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखने पर अगर हम इसमें 1 में रख देंगे तो 1 में देखिए x प्लस वाई दिया है ना दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो x के जगह 1 है प्लस y है बराबर कितना है 9 है, तो y बराबर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। अब बताइए वह संख्या कितना बन जाएगा, जो संख्या बनेगा दोस्तों तो संख्या कितना बन जाएगा, संख्या हम क्या माने थे 10y प्लस x माने थे ना, तो 10y मतलब क्या 10, ये देखिए 10y प्लस x है तो 10 गुना y का मान कितना आ गया 8, अब प्लस x का मान कितना आया 1 बराबर कितना हो जाएगा 81। अब परस्पर पलटने से कितना बनेगा, परस्पर पलटने से बनी संख्या। अब परस्पर अगर इसको उल्टा देंगे, मतलब उल्टा देंगे दोस्तों, 8 के जगह 1 के जगह ये है, तो ये क्या करेंगे 18, ये हो गया इसका आंसर। क्या बोला था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए बोला था दोस्तों, वह संख्या ज्ञात करना, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, 81 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में कहता कि परस्पर पलटने से बनी संख्या बताइए, तो क्या करते हैं हम, 81 आया ना इसको उलाट देते हैं, 81 का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इकाई को दहाई बना दीजिए, दहाई को इकाई बना दीजिए, तो 81 का उल्टा 18, तो परस्पर पलटने से बनी संख्या अगर पूछता तो 18 हो जाता, लेकिन पूछा कि वही संख्या बताइए, तो वह संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों 18, ये हो गया। अब इसका आगे देखिए इसका
4 नंबर का क्वेश्चन। तब तक पढ़िए एक बार। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। अगर वो किताब को रखता तो 3 दिनों का क्या है ना, उसका नियत किराया है, मतलब 3 दिन का उसको पैसा लगेगा। 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई रखेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। कहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया होगा। तो कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने कितना दिन तक की? 7 दिन। सरिता जो है वह 7 दिन तक किताब को रखती है और कितना रुपया देती है? तो 27 रुपया वह देती है, ठीक है, 27 रुपया देती है। अब फिर उसका आगे है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया दी। और ये सुशी जो है नाम है, वह सुशी कितना दिन तक रखी? 5 दिन तक रखी। इसमें कितना रुपया दी? वो 21 रुपया दी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि नियत किराया बताइए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कह रहा है क्वेश्चन में, अगर वो नियत किराया जो है ना 3 दिन तक है, 3 दिन तक उसको सबको बराबर पैसा लगेगा और 3 दिन से ज़्यादा जो रखेगा उसको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या मानेंगे? सॉल्व मान लेते हैं, माना कि नियत किराया, ठीक है, नियत जो किराया है वो नियत किराया कितना मान लेते हैं? चलिए x रुपीज़ मान लेते हैं। अब इसका आगे लिखता है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं कि y रुपया है, ठीक है, ये मान लिए। अब देखिए दोस्तों प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार क्या है कि सरिता कितना दिन तक रख रही है? 7 दिन तक। 3 दिन तक नियत भाड़ा लगेगा लेकिन वो 7 दिन तक रख रही है, तो एक्स्ट्रा के दिन तक रख रही है? 4 दिन तक, वही ना है। तो देखिए सरिता के लिए नियत तो लगेगा ही, प्लस 7 दिन, कितना दिन? तो 3 दिन के लिए नियत, और ये y है बराबर वो देती है 27 रुपया। तो x प्लस हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 27 रुपया। समीकरण इसको 1 बना देंगे। अब सुशी कितना दिन तक रखती है? 5 दिन तक। तो ज़्यादा कितना दिन? 2 दिन ना, तो उसको नियत भाड़ा तो लगेगा ही, और 5 दिन रखती है, ज़्यादा 3 दिन से, तो बराबर ये देती है 21 रुपया। तो x प्लस क्या हो जाएगा? 2y बराबर हो जाएगा 21 रुपया। समीकरण ये दोस्तों हो जाएगा 2। आप बताइए ये x है तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है, 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आ जाएगा x का मान। तो x प्लस 4y बराबर है दोस्तों 27, और यहाँ x प्लस 2y बराबर है 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा ना, तो ये कट जाएगा, बचा कितना? 2y, और 2y बराबर ये बचेगा 6, तो y बराबर 6/2, यानी 2 तिया 6। तो y का मान आ गया दोस्तों कितना? तो देखिए y बराबर आया ना 3 रुपया। अब y का मान किस में लिखेंगे? 1 में। y का मान रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। जब दोस्तों 1 में रखेंगे तो 1 में देखिए x प्लस 4y है, अब बराबर कितना है? 27 रुपया है। तो x का मान तो नहीं है, तो x लिखेंगे प्लस 4y, y का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे, अब बराबर हो जाएगा 27। तो x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 15 रुपया। तो देखिए 15 रुपया जो आ गया, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि सरिता जो रख रही थी 7 दिन, तो ज़्यादा कितना दिन? 4 दिन। तो अगर उसका नियत भाड़ा 15 था तो 15 रुपया तो लगता ही। इसके बाद अतिरिक्त रख रही थी कितना दिन? तो 4 दिन। तो 4 दिन में 4 तिया 12 रुपया, और उधर 15 रुपया 27 रुपया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः नियत किराया, तो नियत किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया दोस्तों? देखिए 3 रुपया। बस ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसका आगे पढ़ेंगे अगला दिन। थैंक यू।